हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर। और मैं आपका प्यारा मित्र नरोत्तम सिंह, आपका टीचर, आपके लिए आज लेकर आया हूं एग्जाम्पल नंबर 9.3। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को ये बधाइयाँ देना चाहता हूं अपने मिशन चंद्रयान 3 के लिए, जो आज बड़े ही सक्सेसफुल तरीके से लैंड कर चुका है चंद्रमा की सरफेस पर। तो बेटा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे उन सभी देशवासियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं जो मिशन किसी देश ने नहीं करके दिखाया, वो मेरे हिंदुस्तान ने करके दिखाया है और चंद्रमा के साउथ पोल पर हम लैंड कर चुके हैं। तो बेटा आपके लिए फिर से एक बार बहुत बहुत बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किसको, एग्जाम्पल नंबर 9.3 को, जो कि है अपने क्लास 12th के चैप्टर नंबर 9 से और रिलेटेड है किससे, मिरर इक्वेशन से। ठीक है ना। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। तो बेटा बने रहिए वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक, कंप्लीट वीडियो देखिए। अगर आपको सच में कॉन्सेप्ट्स को अगर सीखना है तो मेरे वीडियोज को बिना स्किप किए हुए देखिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 9.3 को। और एग्जाम्पल नंबर 9.3 कुछ इस तरीके से है कि हमें एक कॉनकेव मिरर गिवन है और कॉनकेव मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 15 सेंटीमीटर है। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके के जब भी आप क्वेश्चंस करते हो तो उन क्वेश्चंस के लिए आपके माइंड में एक इमेज का बनना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इमेज बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक कॉनकेव मिरर बना रहा हूँ। तो बेटा कुछ इस तरीके से है कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये मैंने किसको शो कर दिया है, ये अपना हो गया कॉनकेव मिरर। क्लियर। यहाँ मैं शो करने जा रहा हूँ कॉनकेव मिरर का पोल और इमेज को, जैसा कि हम जानते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट को। किसको? ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले कहाँ रखते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड में मानते हैं। मतलब ये मान लेते हैं कि रे इस तरीके से इंसिडेंट कर रही है, लेफ़्ट हैंड साइड, क्या राइट में भी मान सकते हैं। अब यहाँ देखिए जो इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन कैसे गिवन है, मैंने डायग्राम में ऐसे बना दिया है उसको। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ऐसे है और हम जो ऑब्जेक्ट है अपना उसकी डिस्टेंस पोल से क्या कंसीडर करते हैं, यू कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? पोल से उसकी डिस्टेंस हमेशा यू कंसीडर करते हैं। और इसकी डायरेक्शन कहाँ है? अपोजिट डायरेक्शन है। इंसिडेंट रे से डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। इसलिए मैं यू की वैल्यू क्या मानूंगा, नेगेटिव में कंसीडर करूँगा। तो हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो ये लिख देता हूँ। तो हमें गिवन है यू। दो पार्ट में है क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में हमें यू कितना गिवन है, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में यू गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर। तो इसको मैं माइनस में लिखूँगा साइन कन्वेंशन के साथ। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसकी डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव में रिप्रेजेंट किया है। फोकल लेंथ इसके लिए हम क्या लिखते हैं, कॉनकेव मिरर के लिए क्या लिखूंगा, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन है। माइनस में लिखें या फिर प्लस में लिखें, ठीक है, ये कन्फ्यूजन बच्चों को बना ही रहता है। तो बेटा इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए सबसे पहले क्या देखना है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन देखनी है, कहाँ इंसिडेंट हो रही है रे। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं वो नेगेटिव में होती हैं और उसी डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे वो सब पॉजिटिव होने वाली हैं। तो ये जो डिस्टेंस है वो मैंने अपोजिट डायरेक्शन में ली है इंसिडेंट रे से,
इसीलिए इसको मैंने नेगेटिव में लिखा है। और फोकल लेंथ कहाँ होगी भाई, ऐसे है ये कर्ड, इस तरीके से कर्ड है, तो फोकस पॉइंट इधर ही तो होगा, जिस साइड में कर्ड होगी फोकस पॉइंट उधर होगा। तो फोकल लेंथ भी किस में कंसीडर करूँगा मैं, माइनस में। सॉरी, ये फोकल लेंथ गिवन नहीं है हमें, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर ही होगी, क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इधर ही होना चाहिए, जिधर सरफेस कर्व्ड है उस साइड में। इसलिए इसको भी नेगेटिव में लिखूँगा। कितनी गिवन है, माइनस का 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, हम इसमें फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, हमें इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो हमने लिख लिया है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। तो इमेज की पोजीशन कौन रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है बी। अगर हमें बी मालूम चल जाएगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन निकाल सकते हैं। उसके अलावा उसका नेचर हमें फाइंड आउट करना है कि जो इमेज है वो कैसी होगी। तो हमें उसका नेचर हम बी से ही फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ही हमें वी निकाल लेंगे, मैं बता दूंगा आपको किस तरीके से नेचर बताना है। इसके अलावा हमें मैग्नीफिकेशन भी फाइंड आउट करना है। 3 पॉइंट हैं जो हमें इस क्वेश्चन में निकालने हैं, वो है पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर इमेज का, और उसका मैग्नीफिकेशन। तो बने रहिए वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक, अभी छोड़ के जाना नहीं है। ठीक है बेटा, सपोर्ट कीजिए, और हम भी, हमारा वादा है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है बेटा, सपोर्ट कैसे करेंगे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, और आपको और भी अच्छे से हम कंसेप्ट बताएंगे। तो बेटा अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, ये हमारा वादा है। तो ये हमें 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले बी निकालूंगा, तो बी कैसे निकालेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद चलते हैं बी पर। जो गिवन है इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। हो गया बेटा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है ना, अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, हमें फोकल लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए इमेज की। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फोकल लेंथ फाइंड आउट करूँगा। हम एक रिलेशन जानते हैं, सिंस फोकल लेंथ इज इक्वल टू फोकल लेंथ स्मॉल f इज इक्वल टू, हम लिखते हैं r/2। हम पहले पढ़ चुके हैं फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रिलेशन। स्मॉल f लिखा जाता है r/2 से। r कितना है, -15 गिवन है, 2 से डिवाइड करूँगा, कितना आएगा, -7.5 सेंटीमीटर। ये अपना क्या निकल के आने वाला है, ये फोकल लेंथ। इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। f इज इक्वल टू लिख सकते हैं -75/10, ऐसे लिख सकता हूँ। 7.5 है, इसको मैं 75/10 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये अपनी फोकल लेंथ आ गई। इस तरीके से फोकल लेंथ आ जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए, तो फोकल लेंथ आ गई अपने पास, कितनी, -75/10। अब मैं क्या निकालूंगा, मैं पोजीशन निकालूंगा। पोजीशन के लिए फॉर्मूला काम में लेने जा रहा हूँ। कौन सा, पोजीशन के लिए मैं फॉर्मूला लिखूंगा मिरर इक्वेशन, मिरर फार्मूला 1/b, क्या लिखते हैं, +1/u इज इक्वल टू 1/f, ये लिखा जाता है।
b को निकालना है यहाँ से, तो क्या करूँगा 1/b इज इक्वल टू, डायरेक्ट और है बेटा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम इसको। 1/b क्या लिखेंगे 1/f माइनस 1/u, ये बन जाएगा। यहाँ से अगर मैं b लिखूँ इसको कैलकुलेट करके, तो डायरेक्ट मैं ऐसे लिख सकता हूँ b इक्वल टू, ये बन जाएगा uf एंड u माइनस f, ये बनेगा uf अपॉन u माइनस f। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। u की वैल्यू कितनी गिवन है, u हमें गिवन है -10। फोकल लेंथ हम निकाल चुके हैं -75/10, और u माइनस एफ मीन्स u की जगह लिखा मैंने -10 और माइनस का 75/10, ये लिख सकते हैं। और यहाँ से b निकल कर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। v क्या निकल कर आएगा, 10 to 10 कैंसिल कर देता हूँ। ये कितना आएगा, ये आएगा +75। इसको सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा -10 और ये प्लस का 75/10, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75 अपॉन, ये हो जाएगा 10 माइनस का तो 100 और प्लस 75, कितना आएगा माइनस का 25, और 10 कहाँ गया ऊपर, तो ये अपॉन में 10, कितना आ गया, ये 3 बार कैंसिल, b निकल कर आ जाएगा अपना -30 सेंटीमीटर। माइनस का कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। तो b भी हमारा नेगेटिव में आया है। b, ये तो पोजीशन क्या रहेगी, पोजीशन रहेगी 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। इन फ्रंट ऑफ क्यों भाई, u अपना नेगेटिव था तो b भी क्या आया है, नेगेटिव आया है। इसका मतलब दोनों एक ही साइड में होंगे। दोनों कैसे होंगे, एक ही साइड में होंगे, दोनों के लिए नेगेटिव है ना भाई। कॉनकेव मिरर में इसका मतलब क्या है, नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव आया तो इसका मतलब ये है कि अपना जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही क्या मिली है हमें, इमेज a' b', उसी साइड में हमें इमेज मिली है, तभी तो नेगेटिव आया है। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पोजीशन कहाँ आ गई, -30 सेंटीमीटर पर। हो गया बेटा? तो मैं चलो इसको इरेज कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट था अपना, फर्स्ट पॉइंट में हमें मालूम करना था किसके बारे में, हमें इसकी पोजीशन के बारे में मालूम करना था। अब u और b एक ही डायरेक्शन में है, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही तरफ हैं। इसीलिए अगर मैं नेचर की बात करूं, नेचर कैसा होना चाहिए, नेचर इमेज का होना चाहिए इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड क्यों आएगी, अगर रियल इमेज है तो हमें कैसी मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी, और अगर वर्चुअल है तो हमें रेक्ट मिलेगी। ठीक है बेटा? तो यहाँ हमें रियल इमेज मिल रही है। रियल इमेज सारी मिरर के आगे ही मिलती हैं, हमें इतना मालूम है। इसलिए इमेज कैसी है, इमेज रियल होगी, और रियल है तो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। ठीक है? तो ये इसका नेचर हो गया, ये इसका क्या हो गया, नेचर। अगर ये प्लस में आ जाती, अगर b की वैल्यू क्या होती, अगर b की वैल्यू पॉजिटिव होती तो इसका मतलब ये होता
कि इमेज कहाँ बन रही है, वो मिरर के पीछे बन रही है। और मिरर के जो पीछे इमेज बनती है वो इमेज कैसी होती है, वो इरेक्ट और वर्चुअल होती है। वो सारी की सारी इमेज इरेक्ट और वर्चुअल होंगी। ठीक है बेटा। तो अब ये तो हो गई अपनी नेचर इमेज की। अब हमसे मैग्नीफिकेशन के बारे में और पूछा है उसने। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन लिखते हैं हम m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये लिखा जाता है माइनस का v/u से। किससे लिखेंगे? माइनस का b अपॉन u। क्या रहेगा मैग्नीफिकेशन? m इज इक्वल टू, माइनस का साइन है ही है पहले से, b की वैल्यू आई -30 और u की वैल्यू आई थी कितनी? -10। u की वैल्यू ये थी, -2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जो भी आएगा वो मैग्नीफिकेशन वो नेगेटिव में आएगा। m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? -3। m इज इक्वल टू -3। तो जो इमेज हमें मिलेगी वो 3 मल्टीपल होगी किसका? ऑब्जेक्ट का। यहाँ साइन केवल हमें ये बताएगा इमेज की नेचर, जो डिपेंड करती है b और u पर। आपको m से मालूम नहीं करना है, क्योंकि m डिपेंड कर रहा है किस पर? b और u पर। तो आप तो सीधा सीधा यहाँ से देखिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन कब नहीं होगा? जब आप u और b से उसका नेचर डिसाइड करोगे। एक बात देखिए, m से डिसाइड मत कीजिए, m से करोगे तो कन्फ्यूजन रहेगा। भाई 4 पॉइंट बनेंगे m से, मिरर्स के लिए भी और लेंस के लिए भी, तो ऐसे कन्फ्यूज हो जाओगे। इसलिए आपको देखना क्या है? आपको देखना है केवल मिरर से। अगर मिरर के सामने ही इमेज बन रही है तो वो रियल होगी, सीधी सी बात है। दोनों के साइन सेम होंगे मिरर्स के लिए। और अगर साइन अपोजिट होते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो इन्वर्टेड वो कैसी होगी? वो वर्चुअल होगी। अगर साइन अपोजिट होते हैं मिरर्स के लिए, लेंस में इसका अपोजिट चलता है। लेंस में साइन अपोजिट होंगे तो क्या बनेगी? रियल। और अगर दोनों के साइन सेम हो गए b और u के, तो कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बने रहिएगा मेरे YouTube चैनल पर, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए एग्जाम्पल के साथ।